हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो टाइपिंग का आज मेरा पहला दिन है। पहले दिन से लेके और 30 दिनों तक मैं डेली टाइपिंग करूंगा और बेसिक तरीका से वीडियो बनाता जाऊंगा, बेसिक तरीका से टाइपिंग सिखाता जाऊंगा। मैं इतना गारंटी ले रहा हूं कि आप 0 से लेके 100 का एक्यूरेसी और 0 से लेके 60 का स्पीड आप 1 महीने में मात्र सीख लेंगे। मैं ये चैलेंज के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। जिस हिसाब से मैं सीखा हूँ और बेसिक तरीका से मैं बताता जाऊंगा। आप लोग को भी पता है, जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है और बेसिक तरीका से बताता है तो ज़्यादा समझ में आता है। कोई भी आप देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचर हो या अच्छा खासा सब्सक्राइबर जिनके पास है, अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, वो शॉर्टकट तरीका बताते हैं। उनसे आपसे मतलब नहीं है कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं, सिर्फ वो अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में आते हैं। लेकिन मैं क्या हूँ, डेली अपना जो रूटीन के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा और करूंगा, उस तरह आप डेली बाय डेली देखते जाइएगा। आपको 100% में चैलेंज दे रहा हूँ कि आप 100 का एक्यूरेसी के साथ साथ 60 का स्पीड भी सीख जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए टाइपिंग के लिए और किस तरह शुरुआत करनी चाहिए। इससे पहले आप मेरे अगर चैनल को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए मैं चलते हैं, आपको कैसे सीखनी चाहिए टाइपिंग उसके बारे में बता रहा हूँ। तो टाइपिंग करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें होना बहुत अनिवार्य है। ये 3 चीज़ें नहीं रहेगा तो आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। ये 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। पहली बात तो एक लैपटॉप होनी चाहिए। अगर लैपटॉप आपके पास नहीं है, इतना बजट नहीं है, तो कोई एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास एक होनी चाहिए। कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन होने के बाद आप एक 30-40 रुपये का OTG आता है, OTG खरीद कर यहाँ चार्जिंग पिन के पास लगा दीजिएगा। सेटिंग में जाकर OTG चालू कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप कीबोर्ड को कनेक्ट करवा लीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में कीबोर्ड कनेक्ट कराइएगा। फिर कीबोर्ड के बाद आप चालू करिएगा, आप MS वर्ड ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट आप करिएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में ही आप चीज़ों को टाइप कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आप इस चीज़ों को, वर्ड को बढ़ा दीजिएगा। ये आपका कीबोर्ड जो है, तो कीबोर्ड में तो बहुत सारे बटन हैं, जो सभी बटन को इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है। पहले आपको शुरुआत करने के लिए ये बटन जो है A से Z तक, जो तो ये ऊपर वाली लाइन जो होता है, ये बीच की लाइन होती है और ये नीचे की लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको होम रूल बोलते हैं। जो बीच वाली ये लाइन होती है ASD, होम रूल बोलते हैं, अपर बोलते हैं, फिर लोअर बोलते हैं। तो पहले हम बीच का होम रूल जो है इसको हम सिखाते हैं कि इस पर हाथ आप कैसे रखेंगे। तो बहुत लोग होते हैं कि जो देखेंगे टाइपिंग करने जाएंगे तो इस तरह हाथ रखते हैं। तो बिल्कुल आपको डेस्क पर ऐसे सटाक नहीं रखना है। आपको जब भी करना है 45 डिग्री पर आपको रखना होगा। और 45 डिग्री पर रखते हुए भी आप पहले ये जो A वाला लेटर है, तो इस वाले उंगली को A पर रखेंगे, इस वाले उंगली को S पर, इसको D पर। तो ऐसे आप सीरियल से ASDF पास करेंगे। फिर G और H जो बटन होती है, G और H की, इसको आप छोड़ दोगे और इधर से आप फिर काउंट करोगे JKL और कामा। ठीक है, आप इस पर रखेंगे। इस पर रखने के बाद आप क्या करेंगे, जब भी बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट 45 डिग्री पर करना है। क्यों कि अगर ऐसे करेंगे तो सारी जो उंगलियां हैं आपको टच करते हुए आपको कोई भी बटन क्लियर नहीं कैच करेगा। जैसे आपको A करना है, ये वाली फिंगर A पर, जब A पर ऐसे प्रेस करेंगे इसको, तो सारी जो उंगलियां हैं ऊपर हो जानी चाहिए। क्यों? अगर ऊपर नहीं होगी तो और भी की कोई दब सकती है। इसलिए अगर की को आपको करना है उस पर आप ऐसे करिएगा, बकिया सारा ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे हो जाना चाहिए सारा। फिर उसके बाद आप यस करेंगे तो और सारे उंगलियां ऊपर उठ जानी चाहिए। फिर यस को प्रेस करेंगे, फिर आप दोबारा उसी लाइन पर आ जाएंगे। फिर आपको उसके बाद D पर करना चाहिए, फिर D पर करेंगे, फिर आप वहीं आ जाएंगे। फिर आप F करेंगे, वहीं आ जाएंगे। उसके बाद आप इस वाली उंगली को जो है, चौथी उंगली जो है, आप एक बार साइड पर करेंगे तो आपको G होगा। G होने के बाद आप फिर इस वाले आप हाथों पे आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कामा हो जाएगा, इन्वर्टेड। फिर उसके बाद आपका यल हो जाएगा और सारी उंगलियां उठ जानी चाहिए। फिर उसके बाद के होगा, उठ जाएगा। फिर उसी पर आ जाएंगे। फिर आपका जे होगा, फिर उसी पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार इधर साइड करेंगे तो एच हो जाएगा।
तो इस तरह आपका ये होम रूल की बटनें हैं। तो होम रूल के बटन में आपको पता है जी और एच छोड़ना है, बकिया 4 ठो इधर फिंगर जो है उस पर रखना है, 4 ठो इधर पर रखना है। तो ए एस डी एफ पर रखना है, जी एच को छोड़ देना है, जे के एल और इन्वर्टेड कॉमा पर आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप एकदम ऐसे करके रखेंगे और उसके बाद आप देखें ए फिर रख दिए, फिर एस फिर रख दिए, फिर डी फिर रख दिए, फिर एफ फिर रख दिए, फिर उसके बाद जी पकड़ कर फिर सारा वही उंगलियां रख देना है। फिर उसके बाद आपको स्पेस, इस वाले जो अंगूठा होती है इससे आपको स्पेस करने के लिए होता है। फिर उसके बाद कामा कर देंगे, फिर यल कर देंगे, फिर के कर देंगे, जे कर देंगे, एच कर देंगे। तो इस तरह आपको बहुत लोग करते हैं, ऐसे तरीका आपको नहीं बताएंगे किस तरह फिंगर रखना है, वो कह देंगे सिर्फ कि ए ऐसे 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 है, आपको ऐसे ऐसे करना है। आप वो नहीं बताएंगे कि इन सारे चीज़ों का आप जैसे ए पर करेंगे आपको ये फिंगर सारी उठ जानी चाहिए, ऐसे वो नहीं बताते हैं। अगर ऐसे नहीं आप उठाओगे भाई तो क्या होगा, अन्य कोई आपका जो की दब जाएगा साथ साथ में, फिर आपको बैक लगाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट होगा। इसलिए शुरुआती दौर में आपको जितने बता रहे हैं इतना आप कोशिश करिएगा पूरे एक दिन के प्रैक्टिस में कि ए पर ऐसे रखिएगा तो सारी उंगलियां उड़ जानी चाहिए, फिर एस पर करिएगा तो सारी उंगलियां उड़ जानी चाहिए, फिर वापस आएंगे फिर डी पर आप करेंगे तो सारी उंगलियां उड़ जानी। ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो अगर ए पर करना है तो सारी उंगलियां जो इस हाथ की लेफ्ट की होती है उसको आपको उठाना ही उठाना, अगर नहीं उठाएंगे तो अन्यथा और भी की कोई दब सकती है। जब दबेगी और कोई की तो आपको इस फिर बैक करना पड़ेगा, और बैक में क्या होता है बहुत काफी टाइम होती है, आप उतने पर आप एक दो ठो की को दाब सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे, पहला स्टेप ये है, आपको ये चीज को नोटिस करना है कि आप जो भी की को दाबिएगा और सारी उंगलियां उठ जानी ही चाहिए ताकि अन्य कोई की न दबे। तो फिर उसके बाद वापस आपको आकर ही तब फिर दूसरी की को दाबना होगा, और दूसरी की को दाबने के बाद फिर सारी उंगलियां उठना चाहिए, फिर आपको वापस आना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, पहले दिन का ये है, और डेली आप प्रैक्टिस पूरा 2 घंटे 3 घंटे रुक रुक के करिएगा। आप ये नियम भी होता है कि लगातार 2 घंटे ना करिएगा, 1 घंटे करिएगा प्रैक्टिस, फिर आप 2-3 घंटे होल्ड रखिएगा, फिर 1 घंटे करिएगा, ताकि आपका जो उंगली का मूवमेंट हो वो बना रहे। तो फिर काफी दर्द करने लगती है, शुरुआत में सीखेंगे आप 1 घंटे काफी दर्द करेगा, इसलिए आपको ऐसे ही करना होगा। जैसे आप हो गए, ये देख लीजिए, ए सारी उंगलियां उठा दिए, एस सारी उंगलियां उठा कर वापस कर दिए, डी सारी उंगलियां उठा कर वापस कर दिए, एफ वापस कर, फिर जी, फिर स्पेस मार दिए, फिर कामा, फिर यल, फिर के, जे, एच। अब होम रूल जो है ये चीजें आपको बता दिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अपर वाले बताएंगे अपर वाला कैसे करना है, और अपर वाले में क्या होता है, 2-3 जो है की ज्यादा होती है उसको कैसे ले जाना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे ले जाना है, ये चीजें पता चल जाएगा। तो जैसे मैं बताया हूँ होम रूल को वैसे ही आप करिएगा। ये ट्रिक बहुत एकदम विशेष है भाई, ये ट्रिक को आप अपनाइएगा हमेशा के लिए। और इसमें बोलेंगे आपको क्या ट्रिक है, तो सभी कोई नहीं बताता भाई, आपको कोई हाथ रखने का पहले तरीका नहीं बताएगा, आकर ए एस डी करके बताकर चला जाएगा, आपको समझ में आए। आप बिल्कुल 45 डिग्री पर हाथ करिएगा, और ये भी तरीका आपको कोई नहीं बताएगा कि ए को आप प्रेस करिएगा तो सारी उंगलियां ऊपर होनी जानी चाहिए, फिर वापस आनी चाहिए, फिर यस पर आप प्रेस करेंगे सारी उंगलियां ऊपर हो जानी चाहिए, फिर वापस आनी चाहिए, फिर डी पर। ये कोई नहीं बताता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये आप जब करेंगे शुरुआत बेस से ही आप मैटर को बना के रखेंगे ना, तो क्या होगा, आपको एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान होगी, आपका अच्छा खासा एक्यूरेसी जाएगा 100% पर। और जिस दिन फिर आप पूरा सीख जाएंगे ना, तो आप स्पीड करेंगे ना, बिल्कुल उंगलियां वहीं पर चलेगी, ठीक है। और उंगलियां वहीं पर रहने पर और ये टीपने पर क्या होता है ना, इससे क्या होता है, अदर भी कोई की दब जाती है तो फिर क्या होता है, बैक जाना पड़ता है। तो इसलिए बैक का भी इसमें हम जो बताएंगे ना डेली ट्रिक, बिल्कुल भाई आप ऐसे करके चलिएगा, आपको 100% 1 महीने में 100 को एक्यूरेसी और 60 की